हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे का कमेंट्स था कि सर एक ग्राफ बता दीजिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें सिखा दीजिए। तो चलिए आज हम आप लोगों के सामने एक ग्राफ बना रहे हैं। और देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या एग्ज़ाम में ग्राफ कॉपी देता है। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में एक ग्राफ कॉपी आपके पास मिलता है। तो इस प्रकार का ग्राफ कॉपी होगा, आप लोग सभी जानते हैं। तो देखिए, चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक स्केल और एक रेड पेंसिल। अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को पेन से बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग एक स्केल एक रेड पेंसिल रखना अनिवार्य है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रेखिक समीकरण युग्म को आलेख्य विधि से हल करें। x प्लस वाई बराबर है आपका 3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। x प्लस वाई बराबर है आपका 3, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और 2x प्लस 5y बराबर है आपका 12, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो देखिए यह ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और ग्राफ को समझिएगा और बनाने का कोशिश भी कीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, है ना। देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 3 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x इधर रखेंगे, बराबर 3 इधर पहले है, और ये y जो है आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो यह सॉल्व हो गया। तो इसके लिए हम लोग जो है स्केल का माध्यम से एक बॉक्स बना लेंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम में स्केल का माध्यम से बना लीजिएगा, मैं फ़िलहाल ऐसे बना ले रहा हूँ। और उसके बाद बनाने के बाद जो है क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे x, क्या लिखेंगे, और नीचे में लिखेंगे y। इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो 4 बॉक्स बना लिए, इसमें x y करेंगे और इसमें जो है हम लोग y का मान रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो चलिए y का मान रखते हैं। y का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे, देखिए अगर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो ये तो -0 हो जाएगा। तो इसमें तो जाएगा नहीं, घटेगा नहीं 3 में 0, तो क्या होगा, 0 रखने पर 3 आएगा। अब देखिए अगर इसका मान हम लोग 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की जगह में 1 आएगा। जब इसमें से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, आप लोग सही से सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए अगर इसका मान हम लोग 2 रखेंगे, y का मान है ना, y का मान 2 रखने पर तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, जब 3 में 2 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। आप लोग जो है अगर ऐसे नहीं कर पाइएगा डायरेक्ट, तो आप लोग जो है रफ्स में बना लीजिएगा, उसके बाद आप लोग मान बैठा लीजिएगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग करेंगे समीकरण 2 में। देखिए समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। पहले समीकरण लिखेंगे 2 में, समीकरण 2 से कर दीजिए, मैं मत लिखिए से। समीकरण 2 क्या कह रहा है, देखिए 2x प्लस 5y इक्वल 12, है ना। ये समीकरण 2 है हमारा। तो चलिए समीकरण 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण 2 को सॉल्व किस प्रकार कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे या, बराबर अगर है या देना अनिवार्य है, तो यहाँ पे भी या आएगा, लेकिन मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए 2x इधर रखेंगे, अब बराबर हमारा क्या है, 12 है। अब देखिए ये प्लस 5 जो है इक्वल के जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5y, है ना। तो देखिए फिर या लिखेंगे, लिखेंगे x इक्वल 12 माइनस 5y। और ये जो है 2 आपका यहाँ पे गुना में है, जब भी बराबर की इधर आता है तो ये बटा में हो जाता है, तो बटा हमारा क्या हो जाएगा, 2। इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। क्लियर है। अब देखिए हम लोग इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं हम फटाफट। आप लोग जो है स्केल का माध्यम से बनाइएगा, ताकि आपका लाइनिंग जो है वो ज़्यादा इधर उधर ना हो। तो हमने 4 बॉक्स इसमें बना लिया, 4 ऊपर 4 नीचे। ऊपर वाले को x मानेंगे और नीचे वाले को क्या मानेंगे, y। अगर देखिए y का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई अगर -5 होगा, तो याद रखिएगा कोई भी संख्या को 0 से अगर गुना करते हैं तो हमारा 0 प्राप्त होता है। तो देखिए 0 यहाँ पे आ गया। अब तो 12 में तो ये तो 0 जाएगा नहीं,
तो 12 ही बचा। 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। अब देखिए अगर इसका मान हम लोग 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं, जब यहाँ पे माइनस में 5 में +1 अगर मल्टीप्लाई होगा तो -5 होगा, तो 12 में जो है -5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना। 7 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 3.5 आएगा। क्लियर है। अब देखिए अगर y का मान हम लोग 2 रखते हैं, अगर y का मान 2 रखें तो 2 × 5 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। माइनस में आएगा 10, अब 12 में जब 10 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करने पर 1। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए, इस प्रकार से ये आलेख विधि जो बनाने का रहा है, इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आ गया है समीकरण 1 का, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा क्या आ गया है, समीकरण 2 का निकल के आ गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं ग्राफ। देखिए दोस्तों, वहाँ तक सॉल्यूशन करने के बाद अब जो ग्राफ पेज के जो दूसरे पार्ट में ये वाला लाइन होते हैं हम लोग फाड़ लेंगे, है ना। इधर वाले को हम लोग मानते हैं x, यानी प्लस बोल रहा होता है इधर। इधर हम लोग लिखते हैं इस भाग को 1, इस भाग को 2, 3, इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। यानी जहाँ तक आपका होगा वहाँ तक आप लिख सकते हैं। और ये वाले भाग को इधर, इधर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, x1, यानी हम लोग बोलते हैं दाएँ वाले भाग को प्लस, और बाएँ वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस में। तो देखिए इधर हम लोग माइनस लिख लिए हैं 1, -2, -3, इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक -8 तक लिख लिए हैं। और ये ऊपर वाले भाग जो होते हैं ये y का होते हैं, और नीचे वाले भाग जो है y1 हम लोग करते हैं, अर्थात नीचे वाले भाग को हम लोग माइनस में लिखते हैं, है ना, और ऊपर वाले भाग को हम लोग y का प्लस में लिखते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार लिख लिए हम लोग। अब देखिए बार बार कॉपी को पलटाना ना पड़े, यानी ग्राफ पेज को, तो इसी कारण जो है हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब देखिए ये समीकरण 1 का जो है आपका सॉल्यूशन है, और ये समीकरण 2 का है। सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 का कर लेते हैं। अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। तो चलिए हम लोग y का मान यहाँ पे 0 रखते हैं और x का मान क्या निकलेगा, 3। तो इस जगह हम लोग इस प्रकार से एक बिंदु डालेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, 0 रखने पर 3, अर्थात y का मान 0 रखे और x का मान हमारा क्या निकला, 3 निकला। अब देखिए दोबारा हम लोग क्या माने हैं, y का मान 1 माने हैं और x का मान 2 निकला है। तो y हम लोग भाई ऊपर वाले हैं और x वाले इधर है ना, दाईं ओर। तो हम लोग y का मान 1 मान लिए, तो हमारा x का मान क्या निकला, 1, 2। तो यहाँ पे 2 निकला। इस प्रकार से हम लोग बिंदु डालेंगे, है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गोल घेरा लगा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 for 2, है ना, 1, 2। क्लियर है। अब देखिए अगला तीसरा में जब हम लोग y का मान 2 माने हैं तो x का मान क्या निकला, 1 निकला। तो y का मान भैया किधर होता है, ऊपर में, यानी प्लस में है तो ऊपर में हम लोग लेंगे। तो प्लस आया, तो और x का मान, x वाला यहाँ से 1 है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 के सामने में यहाँ पे लगा देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, है ना, 2 पर 1। क्लियर है। अब जब ये 3 सिंबल मिल गया हमारा, तो ये तीनों सिंबल में हम लोग इस प्रकार से स्केल को रखेंगे और हम लोग इस प्रकार से लाइनिंग को खींच लेंगे। तो चलिए हम लोग सही से मिलाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग रखें और देख लीजिए मिल गया ये तीनों बिंदु हमारा, है ना। तो इस प्रकार जब मिल जाएगा तो हम लोगों को एक बड़ा सा लाइनिंग खींच लेना है। तो देखिए किस प्रकार से हम खींच रहे हैं, आप लोग इसी प्रकार से खींचिएगा, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए अब ये तो हमारा समीकरण 1 का आया, तो हम यहाँ पे समीकरण 1 को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, x + y = 3, यानी ये हमारा क्या निकला, समीकरण 1 का है। इस प्रकार से हम लोग लाइनिंग खींच लेंगे। आप लोग थोड़ा इधर लिखिएगा, लाइन को थोड़ा बड़ा करके, है ना। वीडियो में थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है, शॉर्ट जगह है ना, लेकिन आपके पास जो है ग्राफ कॉपी बहुत सारा पेज है, आप लोग इधर लाइन को और बढ़ा करके तब उसके बाद समीकरण 1 को लिखिएगा। अब चलिए समीकरण 2 का हम लोग जो सॉल्यूशन किए हैं समीकरण 2 में देखते हैं। देखिए अगर हम लोग y का मान 0 रखेंगे, समीकरण 2 का y का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। तो देखिए y का मान यहीं पे होगा 0, है ना, तो x का मान क्या निकलेगा, 6। तो 6 कहाँ है x में भाई, तो यहाँ पे है, यानी प्लस में है आपका, है ना। तो चलिए 0 रखने पर क्या निकला,
6 निकला, है ना। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा देखिए यहाँ पे है 1 रखने पर क्या निकला है x का मान 3.5, y का मान 1 रखेंगे तो y ऊपर वाले है ना। यहाँ पे निकला 3 कहाँ है यहाँ पे, तो 0.5 यहाँ पे आएगा, है ना। तो 3 यहाँ पे 1 2 3 यानी 0.5 1 2 3 4 5, है ना। तो इस जगह हम लोग जो है ले लेंगे, यहाँ पे भी गोल घेरा लगाएंगे, यानी 1 रखने पर 3.5, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अंतिम हम लोग जो रखे हैं, अंतिम में समीकरण 2 में क्या है, 2 रखने पर x का मान क्या है 1 है। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं, x का मान 1 है यहाँ पे, तो यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे रखेंगे 2 रखने पर 1। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये तीनों बिंदु जो आपका 1 2 3, ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे मिलाएंगे, और इस प्रकार से स्केल का सहायता से। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बिंदु को इस प्रकार से मिला लेंगे हम लोग, है ना। देखिए तीनों बिंदु जब मिल जाएंगे तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, लाइन को डाल दीजिएगा। क्लियर है। कहाँ पे मिला हमारा, इस जगह पे मिला, तो ये जो नीचे वाले भाग यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिला लेंगे स्केल का माध्यम से, और यहाँ से जो है इस वाले भाग को मिला लेंगे। तो देखिए ये वाले भाग जो हम लोग मिलाए हैं, ये वाले भाग इधर वाले x है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए x बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको आंसर लिखेंगे। तो क्या आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए आ गया? अगर आ गया तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा।